तो आज आप लोग पढ़ेंगे सेंटेंस ऑफ ऑर्डर। क्या पढ़ना है? सेंटेंस ऑफ ऑर्डर यानी आदेशात्मक वाक्य। सेंटेंस ऑफ ऑर्डर का हिंदी होगा आदेशात्मक वाक्य या आदेश का वाक्य जिसमें ऑर्डर किया जाए, उसके बारे में आज आप लोग जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो होते हैं, किसी को भी ऑर्डर किया जाए तो वो चीज आज आप लोग को जानना है। सेंटेंस ऑफ ऑर्डर यानी आदेश का वाक्य, आदेशात्मक वाक्य के बारे में जानना है। तो आज टॉपिक है सेंटेंस ऑफ ऑर्डर। आज पढ़ना है सेंटेंस ऑफ ऑर्डर यानी आदेशात्मक वाक्य। क्या पढ़ना है? आदेशात्मक वाक्य। ठीक। अब आदेशात्मक वाक्य होते क्या है? सेंटेंस ऑफ ऑर्डर। मान लीजिए बोला जाए करण खड़े हो जाओ, तो ये हमने क्या किया? ऑर्डर दिया ना, खड़े हो जाओ। कह दे रोहन यहाँ आओ, कह दे राज बैठ जाओ। तो ये क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं हम। आशी दरवाजा बंद कर दो, ये क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। आयुष पेन दो, तो ये सब क्या हुए? ऑर्डर। ये कौन सा सेंटेंस हुए? सेंटेंस ऑफ ऑर्डर। इसे ही सेंटेंस ऑफ ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए बोला जाए खड़े हो जाओ, तो इंग्लिश में इस वाक्य को क्या बोलेंगे? स्टैंड अप। आज स्पीकिंग कोर्स ये चालू किए हैं, इसमें जानना है हम लोग को। ठीक है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन। यहाँ आओ, कम हियर। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स सेंटेंस जो होते हैं, यही होते हैं सेंटेंस ऑफ ऑर्डर यानी आदेशात्मक वाक्य। मान लीजिए लिखा जाए, लिख दें बैठो। क्या लिखे हैं? बैठो। ये क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है ना। तो बैठो, ये कौन सा सेंटेंस आएगा? ऑर्डर सेंटेंस, सेंटेंस ऑफ ऑर्डर। इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? सिट डाउन। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? खड़े हो जाओ। तो खड़ा होना का क्या होता है? स्टैंड अप। क्या लिखेंगे? स्टैंड अप। हमने लिखा बैठो, बैठो, किसी को बोलना होगा बैठो, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। इसे लो या इसे पकड़ो, इसको क्या लिखेंगे? इसका इंग्लिश, ये भी तो ऑर्डर हुआ ना। इसे लो, इसे पकड़ो, तो इसे क्या कहेंगे? इसे पकड़ लो। इसको क्या बोलेंगे? टेक इट। क्या बोलेंगे इसको? टेक इट। टेक इट। लिख दिया जाए यहाँ आओ, यहाँ आओ। इसका क्या होगा? यहाँ आओ, कम हियर। क्या होगा? क्या होगा? कम हियर, कम हियर। यहाँ आओ। अब बोला जाए वहां जाओ, हे लड़का वहां जाओ, क्या बोलेंगे? गो देयर। यहाँ आओ तो कम हियर, अब वहां जाओ गो देयर। कम हेयर गो देयर यानी आओ सनम, जाओ सनम। क्या? कम हेयर मतलब आओ सनम, और गो देयर मतलब जाओ सनम। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ आओ, कम हेयर, वहां जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वहां जाओ, वहां जाओ। तो इसको क्या बनाएंगे? गो देयर। क्या लिखेंगे? गो देयर। कह दिया जाए, कह दिया जाए
उसे रोको, क्या लिखे, उसे रोको, उसे रोको। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, उसे रुको, और भाग रहा है, उसे रोको, उसे रोको, क्या बोलेंगे, स्टॉप हेयर, उसे स्टॉप हेयर, ठीक है। बोला जाए रुको, नेक्स्ट आया क्या, 7, तो कह दिया जाए रुको, किसी किसी को बोलना है रुको, तो क्या लिखें, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, स्टॉप, क्या बोलेंगे, स्टॉप। वहीं कहा जाए यहाँ रुको, क्या होगा, स्टॉप हेयर, रुको स्टॉप, यहाँ रुको तो यहाँ हेयर, स्टॉप हेयर, यहाँ रुको, क्या बोलेंगे, यहाँ रुको, इसका क्या लिखेंगे, स्टॉप हेयर, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर। अब वही बोल दिया जाए वहां रुको, वहां रुको, तो इसका क्या लिखेंगे, गो देयर, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर, वहां रुको, गो देयर, गो देयर, ठीक है। मान लीजिए कह दिया जाए सावधान रहो, क्या बोले, सावधान, सावधान रहो, है लड़का, सावधान रहो, क्या बोलेंगे, सावधान रहो क्या होगा, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है। अब कोई सेंटेंस सुनो, क्या बोल दे, सुनो या मुझे सुनो, सुनो तो क्या होगा, लिसन, क्या, लिसन, अब मुझे सुनो, लिसन टू मी, इसको सुनो, मुझे सुनो, क्या लिखेंगे, मुझे, मुझे सुनो, तो इसका होगा लिसन टू मी। तो ऐसे बोलचाल की जो कुछ सेंटेंस होते हैं ऑर्डर, ये ऑर्डर वाले सेंटेंस हुए, बैठो, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, इसे लो या यह लो, यह लो या इसे लो, टेक इट, यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, उसे रोको, स्टॉप ही, उसे रोको, उसे रोको, स्टॉप हिम, उसे रोको, स्टॉप हिम होगा, स्टॉप हिम, रोको, स्टॉप, यहाँ रोको, स्टॉप हियर, वहां रुको, गो देयर, सावधान रहो, बी केयरफुल, सुनो, सुनो, लिसन, मुझे सुनो, लिसन टू मी, वहां रोको, स्टॉप देयर होगा, गो देयर लिखिए, स्टॉप, स्टॉप देयर, वहां रुको क्या होगा, स्टॉप देयर, सावधान रहो, बी केयरफुल, सुनो, लिसन, मुझे सुनो, लिसन टू मी। तो ऐसे कुछ बोलचाल के सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों को याद करने वाला है, इसे आप लोग याद करेंगे और दैनिक जीवन में रोज इसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते। तो फिर हमने कुछ सेंटेंस लिख दिया है बोर्ड पे, इस पे अब ध्यान देना है, इस पे अब फोकस कीजिए। पहला लिखा धूम्रपान निषेध है, क्या, धूम्रपान निषेध है। इस वाक्य का तात्पर्य यह हुआ कि धूम्रपान निषेध है, यानी धूम्रपान मत करो, धूम्रपान मत करो, या लिखा हुआ धूम्रपान निषेध है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, डू नॉट, क्या, स्मोक, डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो या धूम्रपान निषेध है। फिर दूसरा सेंटेंस हमने लिखा फिर कोशिश करो, क्या, फिर कोशिश करो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्राई अगेन, क्या बोलेंगे, ट्राई
अगेन, फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन। गंदा खेल मत खेलो, गंदा खेल मत खेलो, ये भी ऑर्डर कर रहा है। तो डू नॉट प्ले, गंदा खेल का क्या, फॉल, FOUL, डू नॉट प्ले फॉल। मुझे तंग मत करो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुझे तंग मत करो, ठीक है। तो डू नॉट टीच, डू नॉट टीज मी, मुझे तंग मत करो, डू नॉट टीज मी, डोंट टच, टीज मी, टच नहीं, टीज, ठीक है। मुझे मत सताओ, मुझे मत सताओ, तो इसका होगा डोंट ट्रबल, नॉट ट्रबल मी। नेक्स्ट है समय व्यर्थ मत गवाओ, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, समय व्यर्थ मत गवाओ, डोंट वेस्ट टाइम, समय व्यर्थ मत गवाओ। फूल मत तोड़ो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, फूल को मत तोड़ो, फूल को नहीं तोड़ो, तो इसका क्या होगा, डू नॉट प्लक फ्लावर, डू नॉट प्लक फ्लावर। अच्छा, इसे मत तोड़ो तो इसका क्या होगा, डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट। भूलना मत, बोला जाए, हम देते हैं आप लोग को कुछ सवाल, तो क्या बोलते हैं इसे, भूलना मत, क्या होगा, डोंट फॉरगेट, क्या, डोंट फॉरगेट, भूलना मत, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, शोर मत करो, शोरगुल मत करो, तो क्या होगा, डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज। तो हमने बताया धूम्रपान निषेध है, डू नॉट स्मोक, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। गंदा खेल मत खेलो, डू नॉट प्ले फॉल। मुझे तंग मत करो, डू नॉट टीज मी, मुझे मत सताओ, डोंट ट्रबल मी, डू नॉट या डोंट भी बोल सकते हैं, डोंट ट्रबल मी। समय व्यर्थ मत गवाओ, क्या, डू नॉट वेस्ट टाइम। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर, इसे मत तोड़ो, डोंट ब्रेक इट। भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट, शोर मत करो, डू नॉट मेक ए नॉइज। तो हमने कुछ ये सेंटेंस ऑफ ऑर्डर्स के बारे में जाना आज। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।